बिल्कुल, आप देखिएगा 14 तारीख को यहाँ इतिहास लिखा जाएगा। कोई ना कोई, कभी आपके जाति वाले आपको बिगेस्ट फोर्स दिखता है, कभी 10,000 रुपये दिखता है, कभी एंटी लालू दिखता है। 20 वर्ष से जो सरकार चला रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड देखा जाना चाहिए कि उसका मैनिफेस्टो देखा जाना चाहिए। अगर विजिबल और टेंजिबल डिफरेंस आप ग्राउंड पर देखेंगे, वो पिछले इंटरव्यू और आज के बीच में जो बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लौट कर आए हैं बिहार में दिवाली और छठ में, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक बहुत हम लोग की उम्मीद से ज़्यादा लोग वोकली जन स्वराज के सपोर्ट में हैं। मेरा अपना मानना है कि मतलब 80% से ज़्यादा जो बाहर से लड़के आए हैं वो हर हालत में जन स्वराज को वोट करना चाहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जीतेगा कौन, हारेगा कौन। न सिर्फ वो जन स्वराज को वोट कर रहे हैं बल्कि गाँव-गाँव में वो एक तरह से जन स्वराज के सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं कि हर हालत में जन स्वराज को वोट करना है, व्यवस्था बदलनी है। काफी जो अपोजिशन पार्टी वो कह रही है कि जो एक तरह से 1-2 महीने पहले जो जन स्वराज का दिख रहा था प्रभाव, वो अब थोड़ा वेनिंग इफेक्ट दिख रहा है उनको। भाई अपोजिशन पार्टी उनको तो पहले दिख रहा था, यही बहुत बड़ी बात है। उनको तो वो शुरू से तो लोग यही कहते रहे कि जन स्वराज यहाँ है ही नहीं, लेकिन जो ग्राउंड पर लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको मालूम है कि कम से कम 160 से 200 सीटों पर सीधा त्रिकोणीय लड़ाई है। और जो बाइपोलैरिटी की बात बिहार में कही जाती है वो आंकड़ों से भी सही नहीं था, और रियलिटी में भी जब एक विकल्प लोगों को मिल गया है तो क्लियर दिख रहा है कि वो त्रिकोणीय लड़ाई है। जीत हार जो इसकी होगी अभी 4-10 दिन में सबको दिखेगा। लेकिन आपको क्या लगता है आपकी पार्टी का क्या हाल रहेगा? बिल्कुल, आप देखिएगा 14 तारीख को यहाँ इतिहास लिखा जाएगा। अभी आपने देखा होगा जीविका दीदी को जो 10,000 रुपए देने का पूरा इशू चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में भी मामला गया है, अभी भी उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। कई लोग इसे कह रहे हैं तो एक तरह से ब्राइब है। भाई ये राजनीतिक मोरालिटी का एक तरीके से लोएस्ट लेवल है, जहां सरकार चुनाव के 2 दिन 4 दिन पहले लाखों की संख्या में महिलाओं को, जीविका दीदी को पैसा भेज रही। लेकिन ऐसा पहली बार बिहार में भले हो रहा है, देश में कई जगह ऐसा पहले हुआ है। हम लोगों ने देखा है आंध्र प्रदेश वगैरह में लोग चुनाव के 2 दिन पहले सरकारें इस तरह की व्यवस्था करती हैं कि स्कीम पहले से पास है लेकिन पैसा उसको 2 दिन पहले मिलता है। सरकार में बैठे हुए लोगों को ऐसा लगता है कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो पैसा मिलेगा और वो वोटिंग का प्रेफरेंस बदल जाएगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि इसमें कुछ दम हो सकता है कि आप पैसा देंगे तो थोड़ा वो प्रभावित कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पीपल विल वोट व्हाट दे वांट फॉर। और ऐसा नहीं है कि आप बस 10,000 रुपये भेज देंगे तो लोग अपना वोट बेच देंगे। लोग पैसा आप दे रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, नहीं लेंगे, पैसा ले ही लेंगे और आपके पक्ष की बात कहते हुए दिख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो वोट करेंगे वो उससे बिल्कुल उलट कर सकते हैं। आप अभी आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, 2,25,000 करोड़, ऐसा जगन मोहन रेड्डी ने क्लेम किया कि हमने 2,25,000 करोड़ रुपए बैंकों में ट्रांसफर किया डीबीटी के जरिए। उसके बावजूद उनको 11 सीटें आई पूरे आंध्र प्रदेश में। तो अगर सिर्फ कैश ट्रांसफर से ही वोट मिलता तब तो जगन मोहन रेड्डी को सबसे ज़्यादा सीट आनी चाहिए थे देश में। जी,